बोलो सुरेंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम अध्यक्ष रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार, उपस्थित भगवत चरणाश्रय भगवत पादारविंद प्रिय ऋषि भक्त बच्चन, रेडियो रिश्ते के समस्त सम्मानित आदरणीय श्रोतावृंद, समूचे विश्व में चाहे आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो अथवा फिजी में हो, सभी श्रोताओं को कोटि कोटि साधुवाद। इस पंच दिवसीय श्री राम कथा के मुख्य आयोजक न्यूजीलैंड निवासी श्री राम कुमार सेवक जी एवं फिजी से सीधे भारत से मिलाकर प्रसारित करने वाले रेडियो रिश्ते पर श्रीमान शिवम सिद्धांत जी एवं रेडियो रिश्ते के सभी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिन्होंने इस श्री राम कथा को समूचे विश्व में फैलाने का अपना सफलतम प्रयास किया है, आप सभी आयोजकों को कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद है। क्योंकि आज इस कथा को हम विश्राम देने जा रहे हैं, तो विश्राम के पूर्व आइए मंच की परंपरा का पालन करते हुए सभी लोग प्रेम से दो बार श्री हरि का मंगलमय नाम स्मरण करेंगे और इसके उपरांत कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कथा को विश्राम देना चाहें। लेकिन सर्वप्रथम दो बार श्री हरि का मंगलमय नाम। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा
प्रात को जाने खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। इसलिए जप ले हरि नाम हरि रसना भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में ही नहीं। इसलिए राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा स्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीराम हर्षण देवाक्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता शवारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समा हृदयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सनमानसालि परपीत परागपुञ्जम् मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए अब कथा के क्रम को सीधे आगे चलते हैं। मूल चर्चा यहां पर यह हो रही है कि इस श्री अवध जो हमारा है, हमारी अयोध्या नगरी जो है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? अभी थोड़ी देर के पहले यहां एक बड़ी सुंदर पंक्ति गुनगुनाई गई। श्री आनंद जी के द्वारा विनय पत्रिका के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं, मांगो तो किससे मांगो? श्री शंकर जी से मांगो। खैर, बहुत अंतराल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस विषय पर विचार करना आवश्यक है कि आप
आप देखेंगे जब बालकांड का शुभारंभ किया गोस्वामी जी ने, तो भगवती, सरस्वती और भगवान खडानंद श्री गणेश जी की स्तुति के तुरंत बाद यदि वे किसी की स्तुति करते हैं तो श्री राम जी की नहीं, श्री हनुमान जी की भी नहीं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास इत्यादि। चलिए, बालकांड में तो एक बात समझ में आई कि भगवती पराम्बा पार्वती ने भगवान शंकर के लिए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। अच्छा, शंकर है क्या? ध्यान दें, नाम तो इनके अनेकानेक हैं। कोई शिव कहता है, कोई शंभु कहता है, कोई महेश कहता है, लेकिन अक्सर इनको लोग शंकर के नाम से जानते हैं। तो शंकर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी जो शिव जी की स्तुति प्रारंभ में कर रहे हैं, उसके मूल केंद्र में ये भाव है। शंकर शब्द का अर्थ ही है शंकरोत् शंकरा, जो नानत्व में एकत्व स्थापित कर दे। नानत्व में लोग बोलने लगे शो हम आश्मी, मैं वही हूं। कौन? मैं शिव ही हूं। और एकत्व में नानत्व की अभिव्यक्ति करावे और नानत्व में एकत्व का आभास करावे। प्रिय श्रोताओं, उसका नाम शंकर है। याद रखना, वही शंकर है। तो अब आप देखेंगे बालकांड में तो कर लिया, लेकिन जब अयोध्या कांड को प्रारंभ करना हुआ फिर वही आके ठीक है। आप बता रहे थे यस्यांते च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल मृदुर्गले च गर्वम्। अब आप ध्यान दें, शिव जी की स्तुति दोबारा की, ऐसा क्यों? वजह क्या है? वजह एकमात्र यही है कि अब अयोध्या कांड में वह विषय आ गया है, उस विषय का निरूपण गोस्वामी जी को करना है जो गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य की चर्चा करनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख्य आराध्य श्री हनुमान जी महाराज है। श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी और श्री राम जी के आराध्य जग जप राम जप वहीं भरत सरीस राम सनेही। और तो बात जाने दीजिए, जब भरत जी चित्रकूट से वापस आ गए तो इसी अयोध्या की दोबारा एक सभा लगी, बड़ी
अब लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि श्रेष्ठ श्री राम है अथवा श्री भरत। तो लोगों ने कहा चलो इलेक्शन करा लिया जाए, चुनाव करा लिया जाए। श्री राम महत्वपूर्ण है या भरत जी महत्वपूर्ण है? भरत जी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? आप तो बड़े विज्ञ रामायणी। अच्छा क्या यहां कभी एक विचार किया, ये समझने वाली चीज कि जब श्री राम और भरत की तुलना होने लगी, ये चर्चा तो काफी पीछे से चल रही है। वन में जाते ही वक्त ये चर्चा शुरू हो गई थी कि भैया बड़ी समस्या है, वरण रूप सोई आली, और इतना ही नहीं, शील स्नेह सरिस सब चाली। जो पहले वाले गए जैसे वे श्याम थे, एक श्याम एक गौर, वैसे ये दोनों जो जा रहे हैं इन दोनों की भी वही गति है। एक श्याम एक गौर है, लेकिन तब जो गए सब कुछ तो ठीक है, वो जो गए तो वनवासी वेश में गए और ये राजर्षि वेश में जा रहे हैं। मैंने पहले दिन ही आपसे निवेदन किया था, जब राजर्षि अम्बरीश जी की चर्चा में कर रहा था आपके बीच में, उसी समय साफ बताया था कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम घर परिवार छोड़ कर करके ही साधना कर सकते हैं, ये कोई अनिवार्य बात नहीं है। अब यहां का प्रश्न तुमको यही बता रहा है कि एक महाशय अपना घर परिवार राज पाठ सब छोड़ के गए और दूसरे वाले पूरे राज्य से ठाट बाट और वैभव के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। वैभव अवस्था शरीर वैभव वरण रंग रूप सोई आली, और एक निवेदन आप सभी करो, परशुराम जी जब आए जनकपुर में, मैंने कहा मैं कथा पूरी करने के पक्ष में नहीं हूं, जो क्या है वैसे राम जी की कथा कथा पूरी होती नहीं। मिथिला में बड़े तड़के भड़के भाषा पंडित जी बार बार अपन फरसा दिखा, अभी मारूंगा तो अभी मारूंगा, लेकिन जो जो कहा कि मैं मारूंगा उनका हाथ कांपने लगे, पंडित जी का हाथ कांपने लगे, बहुत परेशान हो और अपने आप को खिसिया कि हाथ तो उठाता हूं फरसा भी उठाता हूं, लेकिन ये चलता काहे है, आखिर क्यों नहीं चल रहा है, और ये बदतमीजी पूर्ण बातें मुझसे करता जा रहा है। और जीवन का पहला अवसर ऐसा है कि मैं इस नटखट बालक की अशिष्टापूर्ण बातें सुनने के लिए बाध्य हूं, मैं समझ नहीं पा रहा मुझको क्या गया है।
तो जब राम जी सामने आए तब इसको स्पष्ट किया। बोले महाराज एक निवेदन करो, आपने कहा कि मैं अभिमान मैं मार भी डालूंगा, और आपने दूसरी बात कहा कि तू मेरी बराबरी करता है। अरे मैं कहा आपकी बराबरी करने वाला, क्यों कि नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। तो इन 9 गुणों में क्या क्या ब्राह्मण के गुण होने चाहिए? एक गुण है शील भी गुण है। भाई जब शील गुण न हो, इसी पर तो आज भी दुनिया भर के लोग तर्क करते हैं ना, अरण्य कांड में जाकर के करते तर्क ना कि ये बात कैसे कह दिया गोस्वामी जी ने, क्योंकि दुबे जी थे, पंडित जी थे, इसलिए अपने ब्राह्मणों की चर्चा की है कि पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न पूजिए ज्ञान प्रवीणा। बिल्कुल सही है। अगर एक गुण शील गुण, अच्छा ब्राह्मण में शील गुण रहता भी कम है, जो सही ब्राह्मण है परशुराम स्वभाव वाले, लेकिन श्री राम जी कहते नहीं, आपके 9 के 9 गुण हैं। अतएव एक गुण धनुष हमारे। लेकिन क्या वास्तव में श्री राम जी में शील गुण नहीं है? का शील गुण ही तो प्रधान है, शील गुण ही तो का प्रधान है। तो आपसे निवेदन करूं, ग्राम बधूटिया कह रही हैं कि भय वरण रूप सोई आली शील, जो शील गुण राम जी में था, शील स्नेह, शील भी है स्नेह भी, सरिस सब चाली, लेकिन बेसन सो सखी सीयन संगा आगे चली चतुरंगा। क्योंकि मैं अभी परशुराम का चरण नहीं कर रहा हूं, इसलिए वहां टिक नहीं सकता। अभी मूल चर्चा मैं ये कर रहा हूं अयोध्या के मीटिंग की, क्योंकि कथा कभी भी विश्राम पे पहुंचे तो दुखांत नहीं होनी चाहिए, सुखांत होना चाहिए। तो हमारे स्त्री अवध में बीच की चर्चाएं खूब रही। यदा कदा मैं आ भी जाऊंगा बीच में जगह, लेकिन जब यहां सभा लगी तो मैंने भी आपसे कहा ना, ये चर्चा पीछे से चल रही है। तब तो ग्राम बधूटिया कह रही थी, इसलिए आप देखेंगे बहुत अच्छी चर्चा वहां पे आई है बीच में। जो यहां समीक्षा हुई है वनमार्ग में, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। वनमार्ग वाली भी समीक्षा जो हुई श्री राम जी महाराज और श्री भरत जी की, तो लोगों ने क्या कहा, लोगों का उद्गार कराने पर, अरे गोस्वामी जी ने तो ये बात कही कि हम मनुष्य की बात छोड़ दें, जब चेतन मग, यानी पशु पक्षी वृक्ष जो चेतन है, अंडज पिंडज स्वेदज, किसी भी प्रकार के जीव क्यों न हो, लेकिन सारे के सारे जीवों की स्थिति है कि जड़ चेतन मग
जीव घनेरे जग चेतन मधो। मैं आप सुनो, कथा भी नहीं सुना रहा। कथा यदि करता तब ऐतिहासिक पक्ष का वर्णन करता। मैं आज ऐतिहासिक पक्ष का विवेचन नहीं कर रहा हूं, कथा नहीं सुना रहा हूं। मैं श्री भरत जी का तात्विक विश्लेषण कर रहा हूं। रामचरितमानस का तात्विक। चेतन मग जीव घनेरे, क्योंकि 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और बोले। आपसे मैं निवेदन करूं, 4 खानी जग जीव अपारा। ये 4 प्रकार के ही जीव हैं। मुख्य रूप से तो अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 हैं। लेकिन आप जितने भी हैं, क्योंकि जो सबको पैदा करने वाले हो मार्ग में, तो जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चित्ते प्रभु जिन प्रभु हेरे। भाई सीधी सी बात है, जिसने भगवत दर्शन कर लिया उसकी मुक्ति न हो ऐसा संभव ही नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, जीव जैसे मेरे सन्मुख आता है उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। एक परमात्मा का स्वरूप स्वभाव है, एक ठाकुर जी का मेरा स्वभाव है, तो जीव को मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन मुक्ति मिलेगी कब? तो मरने के बाद। यहां बहुत सारी समस्याओं में आज भी कोई भूखा व्यक्ति आया, बोला महाराज मुझे भूख लगी है, बोले खा लेना। कब? अरे 1 साल बाद खा लेना। खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, रसगुल्ला खिलाऊंगा, दाल चावल रोटी सब्जी खिलाऊंगा, खूब खिलाऊंगा। अच्छा, अरे जाए बाढ़ में दाल चावल रोटी सब्जी, मैं सूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि भूख अभी लगी है। खाना उसको अभी है ना। और एक कह रहे कि नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, जब तुम लोग मरोगे तो मैं मुक्त कर दूंगा। लोग लौट आए। जरूरत इस बात की है कि हमारा संसार से मोह कैसे भंग हो, संसार से मुक्ति कैसे हो। तो संसार से मुक्त कौन करता है? भरत तरस में भरत तरस में भव रोगो, भरत तरस में भव रोगो, भरत तरस में भव रोगो, भरत तरस। ये श्रोताओं, श्री भरत जी के दर्शन ने संपूर्ण ग्रामवासियों को भवरोग से मुक्त कर दिया। और वही गांव वाले थे, जब राम जी निकले थे तो उस समय भी आप देखेंगे। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, जब कोई महामानव संसार में कदम आगे बढ़ाता है, महामानव, तो प्रकृति की भी चाल बदल जाती है, प्रकृति इसके अनुरूप चलने लगती है। आप देखेंगे लोगों ने, गोस्वामी जी ने सीधे कहा कि तस्मग भयो न राम कहा जस भरत किया। तो बाबा से लोगों ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कैसा नहीं हुआ राम जी की यात्रा में
क्या हुआ और भरत जी की यात्रा में क्या हुआ? जो आते करें कि तस्मग भयउ न राम जस भा भरत नहीं जान। बोले भैया जह जह जान केवर घुराया, जह जह जान केवर घुराया, ताह ताह करही मेघ नभ छाया, ताह ताह करही मेघ नभ छाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तस्मग भयउ न राम कह जस भा भरत ही जान, किए जाहि छाया जलत सुखद बहई बर्बाद। तो कुछ सामान्य लोग जो खड़े हुए बोले महाराज काहे बुद्धि भ्रमित करते हो, काहे दिमाग खराब करते हो? जैसे मेघ वैसे तो जलद, मेघ भी बादल जलद भी बादल, तो फर्क क्या है? बोले है मेघ अलग चीज है, जलद अलग चीज है। जैसे शिव अलग शब्द है, शंकर अलग शब्द है, शंभु अलग शब्द है। शिव किसे कहते हैं जानते? जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन यज्ञस्ताय सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पम। जो सत्ता हमारा कल्याण करे वो शिव है, जो नानक में एकत्व को स्थापित करे वो शंकर है। वैष्णवाना यथार्थ जो वैष्णवता का जो प्रचार का एक शब्द, ठीक ऐसे ही जलद अलग है, जलद का गुण अलग है, बादल का गुण अलग है, मेघ का गुण अलग है। तो मेघ क्या है? कबहु प्रबल बह मारुत, कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाए, जिम कपूत के उपजे कुल सठर अर्थात मेघ है दुर्गुण का प्रतीक। तो रास्ते में जितने भी दुर्गुण आए, सारे दुर्गुणों से श्री राम ने कहा इसी मार्ग से मेरा प्रिय भरत गुजरने वाला है, इसलिए ऐ दुर्गुणों तुम लोग रास्ता छोड़ो, मेरे पास आओ। क्योंकि ईश्वर तो है जो सर्वभाव सर्वरस खाही, और दूसरा स्वभाव है कि जो सामर्थ्यमान है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि सुरसरी पावक की नहीं। इसलिए हे दुर्गुणों तुम लोग मेरे पास आओ, क्योंकि जब भरत गुजरेगा तो तुम लोगों के लिए कोई स्थान ही अवशेष नहीं होगा। क्यों? कि कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाए। और आगे चलकर क्या कहते हैं? यहां किए जाए छाया जलद, तो जलद का तात्पर्य क्या है? बरसही जलद अब अगली कड़ी में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जलद क्या है। बरसही जलद भूमि नियराए,
सही जगत भूमि अडारे कैसे यथागमहि विद्या पाए जथा नमहि बुध विद्या पाए। मेरे प्यारे, जलद है गुण का प्रतीक, मेघ है गुण का प्रतीक। इसलिए मधुभाषियों ने कहना शुरू कर दिया, गोस्वामी जी ने भी कहा कि तस्मद भय गुण नाम का जस भा भरत ही जात किए जाहि छाया जलद। जब जलद आ ही गए तो सुखद बही पर बात। प्रिय श्रोताओं, श्री भरत के लिए अब ग्राम्य कुटिया क्या कहती है कि सखी संदेह सब कुछ तो ठीक है, वय भी ठीक है, बप भी ठीक है, रूप भी ठीक है, चाल ढाल भी इनकी ठीक है, लेकिन ये कहीं के सम्राट लगते हैं, क्योंकि आगे इनके चली चल और जो पहले वाले गए वो वनवासी में से, और उनके साथ एक देवी भी थी, उनके साथ बेसन सो सखी। अब कैसी देवी थी? एक बड़ी सुंदर चर्चा है। आपके बुंदेलखंड की चर्चा है। उनकी एक बात मैं खूब याद करके रखता हूं। स्वामी राजेश्वर जब बुंदेलखंड की चर्चा आती थी तो बड़े जब भगवान श्री राम यमुना पार करते थे उसके बाद वो बिल्कुल भाव होकर कथा करते। वो कहा करते थे कि मैं भी बुंदेलखंडी और राम जी भी बुंदेलखंडी हो गए, मेरे बुंदेलखंड में आ गए। वो कहा तो बुंदेलखंड की एक बड़ी प्रचलित भाषा होता है, बड़ी प्रचलित भाषा थी बुंदेलखंड की। वहां और कुछ हो चाहेगा, हर एक बात पर एक बात बोली जाती है, इसका प्रमाण है बल्कि एक कथा भी सुनाया करते थे, वो कथा भी मुझको याद आती है कभी कभी। वो कहा करते थे कि गांव में सूट बूट वाले पढ़े लिखे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति संयोग से थे, बुंदेलखंड की बात मुझे प्यारी, तो किसी का एड्रेस नहीं पता, जिस किसी से पूछे, किसी सज्जन से पूछा, भैया आप अमुक व्यक्ति का, राम कुमार जी का आप नाम जानते हैं? बोले हाँ। आप कहाँ रहते हैं? आप जानते हैं? बोले हाँ। भैया वो काम क्या करते हैं? आप जानते हैं? बोले हाँ। तो कई बार हाउ हाउ पर वो घबरा गए, बोले भैया कौन सी जगह आ गया है कि जहां हाउ के अलावा कोई बात चलती नहीं। अब आगे बढ़े तो एक सज्जन मुझसे मिले, बोले भैया यहां एक सज्जन से मैं मिला और उनसे मैंने कहा कि किसी का एड्रेस पूछा तो बोले हाँ। मैंने पूछा हो क्या करते? बोले हाँ। तो इस हाउ हाउ से मैं परेशान हो गया, ये आखिर सब यहां पर हाउ हाउ क्यों बोलते हैं? तो बोले कि ऐसा है कोई मूर्ख ही रहा होगा, सब एक गांव के गवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इसलिए हाउ बोले होंगे। तो फिर पूछा क्या भैया आप यहाँ पर जो हमें समझदार आप ही लगते हो,
तो क्या आप पढ़े लिखे हो, सही बात बता सकते हो? बोले आओ। तो बोले इसका मतलब है हाउ से छुटकारा नहीं मिलने वाला, यहां से आगे बढ़ो। तो मैं आपसे अनुरोध करूं कि बुंदेलखंड में जब भगवान पहुंचे तो हमारे सूर्य प्रकाश सूर्य जी थे रामायण के, बड़ा सुंदर चित्रण करते थे। आपसे बताओ, यहां से जो गति इनकी आगे बढ़ी, जमुना जी को पार करके जब आगे चले राम जी, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि माने अच्छा इसके पहले वो पता माने जबकि किशोरी जी का वर्णन करते थे तो मिथिला में जो इनका एक विशाल महल था, जब इनकी विदाई हुई थी मिथिला से किशोरी जी की, तो इनके कक्ष से आंगन तक आने के लिए 1000 मग कमल का पराग बनाया गया था कि जो मणिमय आंगन है महाराज मिथिलाधिपति का, जनक जी का, अगर नंगे पांव उस पर किशोरी जी चलेंगी तो उनके पांव में पपले पड़ जाएंगे। इसलिए कक्ष से लेकर के आंगन तक लाने के लिए 1000 मन कमल का पराग बनाया गया। और यहां पर भी जब आई हो श्री अवध में भी, तो जब किशोरी जी की विदाई होने लगी तो माता कौशल्या ने सीधे श्री राम जी से यही तो कहा था कि नहीं रघुनंदन, इन पर जरा ख्याल एक करना, एक पलंग पीठ तज गोद हिडोरा सियन 3 पग अवध कटोरा। इन्होंने कभी जमीन पर धरती पर अपने श्री चरण कमल नहीं रखे हैं, इसका आप ध्यान रखना रघुनंदन। इसलिए कहीं भी आप जाना, किसी भी अवस्था में जाना, थल पर चलना तो जैसे चलना मैं नहीं रोकूंगी, गगन मार्ग में चलना तो कोई दिक्कत नहीं मुझको, लेकिन जल मार्ग में जब ले जाना है उनको तो विचार करके ले जाना, क्योंकि वहां कुछ कंटक दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए वहां पर जब नाव मांगा है केवट से भगवान श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में, तो लोगों ने कहा इनको जरूरत क्या है नाव मांगने की, क्योंकि तो पद पाताल शीशयज धामा, जिसके इतने बड़े पैर हो, अरे गंगा को पार करने में क्या कहते हैं, गंगा पार कर लेना चाहिए था। तो किसी संत ने कहा नहीं, ये अपने लिए नाव मांगे ही नहीं, ये तो निज हित नहीं मांगे भगवाना, ये तो सिय को चाहत पार पठाना, इसलिए मांगी नाव, मांगी नाव। नाव अपने लिए नहीं मांगे, उस किशोरी जी के लिए मांगेगा। तो आपसे मैं आग्रह करूं, कोई बुंदेलखंड की बच्ची थी जिसका विवाह अयोध्या में हुआ था, अयोध्या जब उसको पहली संतान मिली तो संयोग से उस बालक के मुंह दिखाई के लिए कोई सोर्स वगैरह लगा करके राजकुमार राम को पहुंच गया। तो श्री राम जी किशोरी जी को साथ लेकर के आए और मुंह दिखाई भी दिया उस बालक को, और खूब सारा उपहार देकर खिलौने देकर के वापस। जब यहां से निकलने लगे और गांव गांव में चर्चा फैल गई कि अयोध्या से कोई आया है और ऐसे है, तो संयोग से उस समय वह कन्या अपने गांव में थी। यहां से क्या होगा, वो जो सामने दौड़ती आई किशोरी जी को और राम जी को इस रूप में देखा,
करुणा से भर करके लगे करुण क्रंदन करने। अरे ये तो बने महाराज है, ये हमारे वाले राम की और एक किशोरी थी, वो गुनगुनवा लेकर के दौड़ी आई, बोली एक गुनगुना यही तो दी थी बच्चे को खेलने को, आज ये क्या हो गया। तब तक ये समाचार वहां तक फैल गया, ये चर्चा खूब चल गई थी। तो जो चर्चा चली वही सामने आई और सबको बताई कि मैं तो नहीं गई थी, लेकिन राज परिवार में क्या क्या उथल पुथल हुआ। एक कल ही मेरे पास जैसे किसी ने सूचना दी हो, तब ये चर्चा आई। गोस्वामी जी ने लिखा है इसको कि रानी मजानी अयानी महा तो पवित्र पा कठोर हियो ऐसी मनोहर बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। तो निर्णय ले लिया, उसी ने कहा है सुनो ये लोग, इनसे बात करने की हमारी हैसियत तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहती हूं ये बोलते बहुत मीठा है, बहुत मीठा बोलते हैं। तो और सखियों ने पूछा फिर हम लोग क्या करें, चलो क्या करेंगे चल करके। चल देखिए जाई सखी, चलो जहां रजनी रही है वही हम भी चलेंगे। तो चल करके करेंगे क्या। सुख पई है कान इनकी आपस में सुने बतिया, कल आपस में जो कछ कहीं चलो देखिए जा। तो श्री राम जी ने सबसे विनम्र निवेदन किया कि नहीं कहा आप लोग मेरे साथ चलेंगे, आप सब लोग जाओ, क्योंकि मैं यहां टिकना नहीं चाहता हूं। नहीं तो यहाँ का प्रसंग है तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भाई भी बुंदेलखंड में प्रवेश किए, आपसे मैं आग्रह करूं, श्री राम जी के कहने पर, किशोरी जी के कहने पर परिचय और चर्चा खूब हुआ उसको। ऐसा नहीं उसको उस प्रसंग से मैं अन्वित हूं, लेकिन भी उचित नहीं है वहां पर पहुंचना। श्री राम जी ने लौटाया, सबको लौट गए, लेकिन घर में जब लौट के चले आए तो सब वही छवि के अनुभव करें, उसी छवि का चिंतन करें। ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, ऐसे कह करके हमको लौटा दिए। परंतु जब भरत जी आए तब सबकी बुद्धि खुल गई। मग लोगन के भाग्य ऐसे खुले कि लोगों ने कहा यार हम कितने बड़े मूर्ख हैं। एक छोटी कुटिया है, एक एक बेडरूम का सीधे घर, किसी के घर में छपरा है, किसी के घर में क्या कहते हैं पतीला है, किसी के बारे पक्की छत, किसी गाय नहीं है। एक वो गाय रखे हैं, कौन बकरी रखे हैं, कौन भैंस रखे हैं, और राम जी लोग आए हैं तो हम सब चले गए। बताओ कितने मूर्ख हम लोग। भरत जी ने ये बताया, भरत जी के दर्शन से ये मिला लोगों को कि देखिए ये किस संपत्ति के मालिक है कि दशरथ धन सुनी धन दल जाही, अवधराज सुरराज सिहाही। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट
द्वारा प्रदत्त विशालतम संपत्ति को ऐसे त्यागा कितना जन्म मन जीवी जन बड़ भागी। जैसे कोई कह कर गए तो उसको देखना न चाहिए, वैसे इस अयोध्या के विशालतम साम्राज्य को भरत जी ने त्याग दिया। और यदि ये राजपाट छोड़ करके श्री राम जी के दर्शनार्थ चित्रकूट जा रहे हैं तो हमारा काम क्या है? इसलिए गोस्वामी जी ने यहां लिखा कि भरत तरस भरत तरस अच्छा, मुक्ति पाने के लिए पहले भवरोग मिटाना पड़ेगा कि पहले मुक्ति पाएंगे? सिस्टम क्या होगा आप सभी के लोग बताओ। अगर उल्टी सीढ़ी कोई चढ़ेगा तो जमीने पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? राम जी के दर्शन की आवश्यकता नहीं, पहले राम जी के भक्तों का दर्शन कीजिए। तो जो राम जी का भक्त है, राम जी के सेवक है, वह हमको सिखाएंगे कि कैसे घर परिवार में रहते हुए इसकी ममता से अलग हटना है, इससे कैसे अलग विचार बनाना है। और नहीं तो अच्छा देखिए गड़बड़ कहां हो रही है आजकल। बड़े बड़े आश्रमों को लोग देखते हैं तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें एक ललक लगती है, इस बड़के बाबा का अगर सेवा बन जाऊं तो महंती मेरे पास आएगी। और बहुत सारे ऐसे हुए भी हैं, अनुभव भी आए ऐसे। शुरू में घर द्वार को छोड़ देते हैं और भगवत कृपा से कुछ बाबा अपने स्वर्ग पधारे और कुछ बाबाओं को स्वर्ग पधरवा दिया, चेले जी नहीं और गद्दी पे बैठ गए। तब उनकी आंखें खुली, यार नहीं बड़ा गड़बड़ हुआ, हमको घर परिवार बसाना चाहिए और शादी करनी चाहिए, इन सब सवाल में काहे क्यों पड़े? तो ये उल्टा ही हुआ था, होता है नहीं? और वही सिस्टम वहां भी हुआ। राम जी का दर्शन जो है उसने परम पद का अधिकारी को बना दिया, लेकिन वहां लोग टिक नहीं पाए। भाई परम पद के अधिकारी तो बन गए और टिकते तब जब सब कुछ छोड़ देते और सब छूटा कुछ ये नहीं, फिर लौट के आए। जैसे कहावत हमारे यहां कि भर साहिब का हाथ है, कहिएगा कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो जब भारत जी इस रास्ते से गुजरने लगे तब स्थिति ये बनी कि भारत तरस में तब लोगों ने निर्णय लिया नहीं अब यहां नहीं रहना है। और भरत जी किसी को रोकते भी नहीं कि भैया तुम अपने घर द्वार रहो, क्योंकि अपने घर द्वार को अपने खुद छोड़ के चल पड़े तो किसी को काहे रोकना। एक बार महात्मा गांधी से किसी ने कहा महाराज मेरा लड़का बहुत बिगड़ गया है। पूछा भैया कहा गलती से? बोले गुड़ बहुत खाता है। कुछ बताओ, उसका गुड़ खाना बंद हो जाए ना, उसके दांत में सब कीड़े बन रहे। क्या काम करो? तुम 6 महीने बाद आना और बच्चे को लेके आना। फिर से 6 महीने बाद फिर सचल उठे तो उस बच्चे तो कहने का भाव मेरे ये है कि रास्ते के जितने भी लोग थे सब सोचे भगवान का दर्शन मिल गया, अब तो मुक्ति मिली।
अब तो पूरी महंती का मिल गई, अब कोई टेंशन आई, अब तो फिर राजा ही राज करना है। लेकिन जब घर पे गए तो वही बात, इस बच्चे के लिए ये चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, इसकी शादी नहीं हुई, उसको पढ़ाना है वहां, इसके लिए बाइसिकल खरीदना, इसके लिए कमरा बना, उसी चक्कर को चले रहे, जहां थे फिर वही आगे। लेकिन अच्छा अब एक बात बताऊं आपको, श्री कृष्ण तो गीता बताते हैं भाई, उस रास्ते पर अगर निकल जाए तो फिर लौटना ना पड़े, या फिर लौट जाए। तो हम जो लौट के आते हैं बार बार, जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब जो बार बार हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये हमारी इच्छाएं, हमारी अनंत इच्छाएं हमको बाध्य कर, हमारा एक काम नहीं पूरा हो, मरते मरते हमारी इच्छा पूरी होती है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इसलिए बार बार हमको लौटना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि श्री भरत जी का जो चरित्र है, भरत चरित्र करिने तुलसी जैसा दर्श नहीं, तो सिया राम पद प्रेम। और गारंटी मुहर किस पर लगी? अवश्य होई भवरस गिरती, अवश्य होई भवरस गिरती, तो ते सब भय परम पद जो। लेकिन आज भारत दरस मेटा भवरोगु, तो जब हमारे अयोध्या में सभा लगी तो वोटिंग होने लगी, जैसे जम्मू कश्मीर में वोटिंग चल रही इस समय, तो वैसे वोटिंग हमारी अयोध्या में शुरू हुई। उसमें बैलेट पेपर चलता हाथ जंगल होती है, हाथ उठाओ कि कौन कौन भरत के पक्ष में है, कौन राम जी के पक्ष में। तो गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि श्री राम जी की जमानत जब्त हो गई। जो जमा किया था इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ जमा करते नहीं, एक भी वोट इनको राम जी को नहीं मिला, क्योंकि सबको एक्सपीरियंस हो गया कि राम जी के दर्शन से मुक्ति जरूर मिलेगी। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंदो खड़े काखे लानो पाए, तो बलिहारी गुरु आपनो, क्योंकि गोविंदियो। तो आपसे मैं आग्रह करूं, भगवान मिले या ना मिले, लेकिन भगवान के भक्त गुरु मिलने जरूरी है। और वो जब मिल जाएंगे तो भगवान तो विनश नहीं मिलने के लिए वो दूर रह नहीं सकते, कभी नहीं रख सकते। इसलिए आप देखें दो दिस समझी कहत सब लोग, कि श्री राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास में है, वो तो कोई बात नहीं, वनवास मिला है, लेकिन नंदीग्राम करी कहीं बगल में, नंदीग्राम करी पर कुटीरा, तीन निवास धर्म धुरीरा। लेकिन इनकी साधना कैसी रही? क्या कहना, राम दर्श, श्री राम जी के दर्शन के हित में सब कुछ त्याग लिया और लगे अनुष्ठान करने। महिखन कुछ साथरी सवारी, जमीन खोदा और जमीन पर भी नहीं बैठे। क्यों नहीं जमीन पर बैठे? किसी ने कहा महाराज इसको जमीन खोद कर बैठे क्या हुआ? बोले आप नहीं मानते, इसीलिए किसी ने कहा है, गोस्वामी जी ने कहा कि जौन हो तो जगत जनम भारत को, तब जौन हो तो जगत जन्म भारत को, तो सकल धर्म
धूरी धारण को तो पृथ्वी को पकड़कर कैसे बहकाए बैठे। एक बात और बोले थे वहां कि मोहिराज हठ दे हो जबई तो रसा रसा तल, तो कैसे रसातल चली जाती पृथ्वी। तो श्री भरत जी जानते हैं कि राम के आने का उद्देश्य क्या है, रावण को मारना। और रावण की स्थिति क्या है, उसके चलने से पृथ्वी डगमगाती है। तो भरत जानते हैं कि जिस समय इस पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर लंका में रावण गिरेगा तो जिसके चलने से पृथ्वी कांपती है, उसके गिरने पर पृथ्वी की क्या दशा होगी। वो पृथ्वी पलटा खाएगी, और जब पृथ्वी पलटा खाई तो हमारी अयोध्या भी पलट जाएगी और सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे जमीन पे नहीं रहना, जमीन के अंदर बैठ करके पृथ्वी को पकड़ना है मुझे कि पलटा न खाने पावे। इसलिए कहा सिए राम प्रेम पीयूष पुरन सदा है जो सब विधि भरत सराहन जोगो सराहन जोगो सब विधि भरत सराहन जोगो सब विधि भरत सराहन जोगो सब विधि भरत सराहन जोगो। हमारे इस अयोध्या की पावन भूमि पर बैठ करके भरत जी ने जो अखंड साधना करी, इसलिए भरत हर प्रकार से सराहनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। बोलो प्रेम मूर्ति भैया श्री भरत जी महाराज की। आज रेडियो रिश्ते के समस्त सम्मानित श्रोताओं को जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फिजी, न्यूजीलैंड आदि देशों में बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे थे, सीधे श्री अयोध्या धाम से आपको एक कथा मिल रही थी। अब इस कथा को हम विश्राम देने जा रहे हैं। आप सबका परम मंगल हो, परम कल्याण हो, आप सब सदा सुखी रहें और ऐसे ही भरत की भांति आप जहां पर हैं, जिस अवस्था में हैं, वही भगवान की भक्ति करें और जब समय मिले तो आप अयोध्या की यात्रा करके अपने जीवन को धन्य करें, श्री अयोध्या का दर्शन करें। बोलो श्री राम जन्मभूमि की जय हो, बोलो श्री राम जन्मभूमि की जय हो, बोलो श्री अयोध्या धाम की, श्री अयोध्या धाम की, बोलो विश्व शांति आश्रम की, बोलो रघुनाथ राघव सरकार की, विश्व के सभी श्रोताओं की, आज के आनंद की। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।